Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Education with Shefali Kek. So guys, आप लोगों की huge demand and continuous follow-ups की वजह से finally we are back with the multi-bagger series with Bang On multi-bagger series part 2. लेकिन अपनी रिकमेंडेशन देने के पहले आई वुड रिक्वेस्ट, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल बटन और सब्सक्राइब प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस आपको अच्छी लगते हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए। अगर आप मेंबरशिप प्लान्स लेना चाहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, लिक्विड मैनेजमेंट सर्विसेज, पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विसेज, म्यूचुअल फंड रिव्यू सर्विसेज लेना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन्वेस्टोपीडिया इंडिया 0@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। Now, to participate in the contest which is going on, in which I am conveying my thanks to you all, उसमें participate करने के लिए 4 कंडीशन है जो आपको मीट करनी है। चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो आपको लाइक करनी है, शेयर करनी है एंड नीचे कमेंट बॉक्स में #इन्वेस्टोपीडिया इंडिया करके आपको कमेंट करना है। ये चारों कंडीशंस जो लोग सेटिस्फाई करेंगे उनमें से हम अपने विनर्स पिक करेंगे जो डिक्लेयर किए जाएंगे। ये जो फर्स्ट राउंड है उसके विनर्स डिक्लेयर किए जाएंगे इस संडे को। द कॉन्टेस्ट वुड नॉट जस्ट एंड ऑन दिस संडे, इट वुड गो ऑन एंड बहुत सारे अमेजिंग गिफ्ट्स वाउचर्स के अलावा भी हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, एंजॉय एंड गेट बेनिफिटेड। कमिंग टू टुडेज पिक, टुडेज मल्टी बैगर। मल्टी बैगर स्टार्ट करने के पहले, मल्टी बैगर रिकमेंडेशन देने के पहले मैं आपको बता दूं, मल्टी बैगर शेयर्स वो शेयर्स है, वो पिक्स है जो अभी करंटली बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे, फेयर प्राइसिंग पे अवेलेबल है। बेसिस इंडस्ट्री ट्रेंड, मार्केट कंडीशंस एंड उस पर्टिकुलर कंपनी को देखते हुए अभी एट प्रेजेंट वो स्टॉक बहुत अच्छे प्राइसेस पे अवेलेबल है। फ्यूचर में बहुत ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है और अगर कंसिडरेबल स्पैन ऑफ टाइम के लिए आप उसे होल्ड करते हो तो आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दे सकता है। मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दे सकता है, इसीलिए वो है मल्टी बैगर। मल्टी बैगर का अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो वो होता है जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उससे कहीं गुना ज्यादा रिटर्न्स आपको दे। मल्टी बैगर कई, that is why, that's how this term multi-bagger is derived and that's the multi-bagger pick which gives you multi-fold return. Now guys, आज का जो मेरा multi-bagger pick है फाइनेंस सेक्टर का है और ये जो multi-bagger सीरीज 1 थी उसमें हमने ऑलरेडी एक बार रेकमेंड किया था। उस टाइम पे जिन लोगों ने ये स्टॉक लिया उन्हें बहुत बेनिफिट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने एक बहुत अच्छी रैली शो करी, राइट्स इश्यू लेके आई कंपनी और लोगों ने बहुत 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 प्रॉफिट इसमें कमाए। उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में था स्टॉक एंड अभी नाउ उस टाइम पे जिन्होंने ये मिस कर दिया था, दिस इज द टाइम जब वापस से ये स्टॉक आपको लेना चाहिए, इसमें पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए। अगर आपने उस टाइम नहीं लिया या फिर लेके प्रॉफिट बुक कर लिया और अभी आपके पोर्टफोलियो में या आपकी होल्डिंग में ये स्टॉक नहीं है, so definitely you can enter into this stock and again this has huge potential to give you very good returns. जब पहले मैंने अपना ये मल्टी बैगर रिकमेंडेशन दिया था, स्टॉक ने हमारे व्यूअर्स को ऑलमोस्ट 41 to 50% तक के रिटर्न्स दिए हैं। Now again I am recommending it and that is Mahindra and Mahindra Financial Services. करंट मार्केट प्राइस इसका है 129.55 एंड दिस इज रिकमेंडेड लेवल। इस लेवल पे या इससे नीचे जाने पर आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं, डिप्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रैली शो कर दे स्टॉक उसके बाद बाइंग अवॉइड कीजिए। 52 वीक लो इसका है 76.46, 52 वीक हाई इसका है 245.89, पीई इसका है 16.11, इंडस्ट्री पीई है 28.98, पीबी की बात अगर मैं करूं तो है 1.11। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका है, प्रमोटर्स के पास है 51.19% शेयर्स, एफआईआई के पास है 23.52, डीआईआई के पास है 19.19 एंड इंटरेस्टिंगली रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी मार्च 20 में था 3.85% स्टेक, अब हो गया है 6.1%, सो ऑलमोस्ट 2% इंक्रीज। जैसा कि आप सबको पता है ये एक एनबीएफसी है जो हेडक्वार्टर्ड है मुंबई में और मोस्टली रूरल एरिया में फाइनेंशियल सर्विसेज। पहले ये सिर्फ फाइनेंसिंग लोन्स में थे, नाउ दे हैव कम अप विद फिक्स्ड डिपॉजिट्स, विद अकाउंट्स, विद म्यूचुअल फंड एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस।
but majorly they have huge customer following in rural India. Strong grip on the customer base of rural India. Basically, it is among the top tractor financing companies. जैसा कि मैंने अपने पहले वाली वीडियोस में भी आपको बताया है, महिंद्रा फाइनेंस 90s में स्टार्ट हुआ था विद फाइनेंसिंग ऑफ यूटिलिटी व्हीकल्स। पहले ये सिर्फ महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के ही व्हीकल्स को फाइनेंस करता था, बट नाउ इट इज ओपन टू फाइनेंस ऑल। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज हैज 33,000 एम्प्लॉयज and has its presence in every state in India. Interestingly, in 85% of its districts, it has a network of over 1,300 offices serving customers in more than 3,70,000 villages. That's one in every 2 villages in the country. Assets under management is 81,000 crore. So interestingly, country like India जहाँ पे इतना ज़्यादा रूरल बेस है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा ह्यूज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन रिसाइड्स इन रूरल इंडिया, वहाँ पे दिस कंपनी हैज़ अ वेरी डीप पेनिट्रेशन। वहाँ के लोगों का बहुत ट्रस्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स पे। एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स का एक बहुत अच्छा यूएसपी है लोगों से कनेक्ट क्रिएट करने का। उनके जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, दे डोंट रिक्रूट पीपल फ्रॉम बिग मैनेजमेंट स्कूल्स और फिर उन्हें प्लेसमेंट रूरल इंडिया में दे। उससे क्या होता है कि जो बंदा है जिसने हमेशा शहर में रहा है, उसे भी कोप अप करने में डिफिकल्टी होती है। एंड सेकेंड, रूरल इंडिया के जो लोग हैं, विलेजेस के जो लोग हैं, वो कनेक्ट नहीं कर पाते। तो ये हमेशा जो हायरिंग करते हैं वो उसी जगह के लोकल्स की हायरिंग करते हैं। वो बंदा बहुत इजीली उन लोगों के साथ घुल मिल जाता है क्योंकि ऑलरेडी उनके बीच से रहता है, तो उनकी लैंग्वेज समझता है, उनकी नीड्स समझता है, उनके जो प्रॉब्लम्स है वो समझता है। कई जगह पर कई लोगों को डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, तो वो वहीं का होने के कारण समझता है और बहुत इजीली सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स पूरी तरह सपोर्ट करता है। वहीं की वहीं हर ब्रांच ऑफिस के पास में अप्रूवल्स देने की लोन की अथॉरिटी रहती है, डॉक्यूमेंटेशन को लेके किस तरीके से वो हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि रूरल इंडिया में सब लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते। इन दैट वे इज लाइक वेरी फेमिलियर फॉर रूरल इंडिया। एंड इसीलिए अब ये बाकी सारे फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आ गया है एंड पीपल आर ट्रस्टिंग। लोग अपने फिक्स डिपॉजिट्स भी बना रहे हैं, लोग म्यूचुअल फंड भी ले रहे हैं महिंद्रा का। So this has a very deep penetration in the roots of rural economy of India, and rural economy of India is majorly based on agriculture. अगर कोई कंपनी का deep penetration है तो बहुत huge potential है उसका grow करने का। उसके अलावा ये pandemic से भी rural economy least impacted है, ये हम सबको पता है। Coming on the structure of the Mahindra and Mahindra Financials, देखिए Mahindra Rise, Mahindra and Mahindra Limited जो main company है उसका 51.19% इज महिंद्रा फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज में 80% इज महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स, 98% इज हाउसिंग फाइनेंस, 49% इज महिंद्रा फाइनेंस यूएसए। दिस इज अ जॉइंट वेंचर। 51% इज विद महिंद्रा मैन्युलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, दिस इज फॉर म्यूचुअल फंड। 51% is Mahindra Manulife Trustee and 38.2% is Ideal Finance Limited in Sri Lanka. The graph on your screen shows you कि किस पेस पे इनकी ब्रांचेस बढ़ रही है पूरे इंडिया में। मार्च 2005 से लेके जून 2020 का डेटा हमने लिया है एंड कॉन्टिन्यूसली इट्स ऑन राइज। इवन मार्च 20 से जून 20 विच वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फेज बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, इनकी 2 ब्रांचेस इंक्रीज हुई है। सो द ग्रोथ tendency is still there despite this pandemic. 1100 plus branches are currently operational and is widely spread in pan India. Now on your screen you can see the diversified product portfolio of the company. They are into vehicle financing like auto and utility vehicles, tractors, cars, commercial vehicle, construction equipments. They are into pre-owned vehicles as well. They are into SME financing, varied purposes like project finance, equipment finance, working capital finance. They are also into personal loans which are taken typically for wedding, children education, medical treatment and working capital. अब आप सोच रहे होगे कि पर्सनल लोन रूरल इंडिया के लोग ज़्यादा नहीं लेते, तो हियर यू आर मिस्टेकन। रूरल इंडिया में अगर आपको पता हो तो जमींदारी सिस्टम वॉज वेरी फेमस, जहाँ पे लोग नहीं होती कैपेसिटी, वो भी बहुत अच्छी तरीके से वेडिंग्स करने के लिए
बहुत बहुत लोन लेते थे एंड देन दे एंड अप देयर लाइफ पेइंग जस्ट द इंटरेस्ट पार्ट. दिस वाज द ब्लैक एस्पेक्ट ऑफ रूरल इकोनॉमी. सो इस तरह की कंपनीज ने वहाँ रूरल इकोनॉमी में पेनिट्रेट करके लोगों को जो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, जो इस तरीके के लोन साइकिल में फंस जाते थे वहाँ के बड़े बड़े रिच लोगों के सर्कल में, उससे भी बचाया है कि अब ये लोग बेचारे लोन लेते हैं और जब रीपे करते हैं तो इंटरेस्ट के साथ में लोन अमाउंट भी कम होता है और अपने जीते जी वो लोन खत्म कर पाते हैं. जो पहले रूरल इकोनॉमी में लोग बेचारे इंटरेस्ट देते देते ही मर जाते थे. इंश्योरेंस ब्रोकिंग, हाउसिंग फाइनेंस बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है इनका. म्यूचुअल फंड एंड एएमसी. नाउ कमिंग ऑन द रीजंस व्हाई अगेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई फील कंसोलिडेशन फेज इज ओवर and now you can make new positions in this stock. So since many days this was making cup and handle pattern and now it is just ready for the breakout. जो कंपनी है इसने इस बायबैक से बहुत फंड्स रेज किए एंड एनीवे द पेरेंट कंपनी इज वेरी रिच इन फंड्स. दिस इज अ कैश रिच कंपनी. सो दे हैव गॉट ह्यूज फंड्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी. जितना भी जो राइट्स इश्यू से फंड्स रेज हुए वो भी वो एक्सपेंशन में ही यूज करने वाले. देयर इज नो डेट टू बी रीपेड. द लोन मॉरेटोरियम, द मेन रीजन व्हाई इट वाज कंसोलिडेटिंग वाज इट्स 40% कस्टमर्स अवेल्ड लोन मॉरेटोरियम. एंड हम सबको पता है अभी लोन मॉरेटोरियम के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक वर्डिक्ट है जिसमें इन कस्टमर्स ने लोन मॉरेटोरियम लिया था. तो जो ड्यूरेशन था लोन मॉरेटोरियम का उसमें जो ईएमआई पे होनी थी, तो जो ईएमआई होती है उसके दो पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. तो जो इंटरेस्ट पे होना था उस पे अगेन दे आर चार्जिंग इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट. सो दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर द पीपल. ऑब्वियसली लोगों ने मॉरेटोरियम लिया था बिकॉज दे वर इन सम काइंड ऑफ कैश फ्लो इश्यूज और कैश क्रंच और फाइनेंशियल इश्यूज. उनको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर दैम. तो इसीलिए एक ये केस चल रहा था जिसमें बैंक्स वर फियरिंग कि अगर हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिला तो हमें ह्यूज लॉसेस होंगे क्योंकि इवेंचुअली हमने भी मॉरेटोरियम लिया है. सो दिस वॉज द केस पेंडिंग विद सुप्रीम कोर्ट. अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी गवर्नमेंट को दे दी है कि इंटरेस्ट पार्ट कैन बी पेड अप बाय गवर्नमेंट एंड जो 2 करोड़ से नीचे के लोन्स है, रिटेल लोन्स है, उस केस में एंड जो एंड यूजर है, जो कंज्यूमर है, वो इस बर्डन में नहीं इम्पैक्ट होगा. प्लस जो बैंक्स और एनबीएफसीज है वो भी इम्पैक्टेड नहीं होंगे क्योंकि उनको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल जाएगा. गवर्नमेंट वुड टेक केयर ऑफ इट. सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग बैलेंस्ड. तो इसका सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट जो जाएगा वो महिंद्रा फाइनेंस को जाएगा और इस वजह से वो इतने टाइम से कंसोलिडेट हो रहा था. एचडीएफसी क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि एचडीएफसी के सिर्फ 7% कस्टमर्स ने लोन मॉरेटोरियम लिया था क्योंकि उसके पास बड़े कस्टमर्स ज्यादा है. वेरिन महिंद्रा फाइनेंस के केस में 40% कस्टमर्स ने लोन मॉरेटोरियम लिया है. इसीलिए इन लोगों ने अपनी जो प्रोविजनिंग है वो भी बढ़ाई है. अक्टूबर 26 को इसका क्वार्टरली रिजल्ट अवेटेड है बट इट इज एक्सपेक्टेड ये बहुत अच्छा होगा. क्यों, मैं आपको बताती हूँ. देखिए जैसे मैंने आपको बताया मेजरली दिस इज पायनियर एंड बिगेस्ट कंपनी विच इज इनटू ट्रैक्टर फाइनेंसिंग. जो ट्रैक्टर सेल्स है वो 80% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर अगर हम सितंबर 20 और सितंबर 19 के डेटा को कंपेयर करें तो. बिसाइड्स दिस फर्स्ट में टोटल सेल्स जो है ट्रैक्टर्स की महिंद्रा एंड महिंद्रा में दैट इज 23,503 यूनिट्स वर्सेस 13,871 जो एक्सपेक्टेशन था. सो ऑब्वियसली जो ये सेल्स इंक्रीज हुई है ये इवेंचुअली जो फाइनेंसिंग हुई होगी वो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस से हुई होगी तो उसे भी बेनिफिट होगा. इसके अलावा ट्रैक्टर सेल्स ने 1 लाख का मार्क क्रॉस किया है इस सितंबर में एंड दिस इज 3rd टाइम इन 3 years. मतलब विच इज अ वेरी रेयर फिनोमेनन. ऑब्वियसली इन सारी चीजों का बेनिफिट महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को होने वाला है और ये हम अभी जो अक्टूबर 26 को जो रिजल्ट्स आने वाले हैं ना मोस्ट प्रोबेबली इसमें ये सारे जो बेनिफिट्स है वो हमें दिख जाएंगे. इसके अलावा हमें पता ही है कि रूरल इकोनॉमी इज डूइंग गुड. नेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन दोनों ही चीजें इंक्रीज हुई है कंपनी की. So guys, if you talk about the current levels जो easily कंपनी अचीव कर सकती है वो है 160. तो अभी 129 130 के लेवल्स पे आप एंट्री करते हो तो 160 कैन बी सीन वेरी सून. बट अगर आप लॉन्ग टर्म में इसमें पोजीशंस बना के रखते हो तो इट कैन बी अ मल्टीबैगर एंड कैन गिव यू ह्यूज रिटर्न्स. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अगर ऐसा है प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.